वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। कंकड़ियाँ जिनकी सही सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती है। जो लाजा गृह में रहते हैं वही सुरमा निकलते हैं, जो लाजा गृह में रहते हैं वही सुरमा निकलते हैं। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकता चिंगारी है। दिनकर जी की ये कविता सुन के कहीं न कहीं अगर आपके शरीर में, आपके मन में क्रांति आया नहीं है, कुछ जागा नहीं है, तो मुझे लगता है आपको दुनिया की कोई भी कविता, कोई भी कहानी आपको विचलित नहीं कर सकती, आपको जागृत नहीं कर सकती। दरअसल होता क्या है कि जीवन में हम 15, 20, 25 साल के बाद, जब हमारी उम्र एक कॉलेज लाइफ के बाद एक कंपटीशन में जाते हैं और कुछ बनने की तैयारी करते हैं, तो उस क्षण हम अपने प्रयास में तो रहते हैं, और कभी कभी प्रयास करते करते ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अटेम्प्ट्स दिया हो, वो सक्सेस आपको मिल गया हो। ऐसा मुश्किल है आज के टाइम में, जहाँ पे कंपटीशन का इतना दौर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसने अंत तक प्रयास किया हो वो सफल नहीं हुआ हो, क्योंकि जो आपका कर्म है उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, उसको उसको समझना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर क्या होता है। अगर आप अवसर का सही वक्त पे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, उसका महत्व को नहीं समझेंगे, तो जीवन में जो जो चक्र ऐसा घूमेगा ना आपके साथ कि आप उस चक्र में, उस धुरी से बाहर हो जाएंगे। तो आपको भाग्य के भरोसे रहना नहीं है, कर्म के भरोसे रहना है। आपने सुना होगा लोगों को कहते कि मैं लकी नहीं था, मेरा लक काम किया नहीं और मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने कोशिश की, मेरा लक काम नहीं कर पाया। एक्चुअली लक जो है ना, वो उसके लिए है जो भाग्य पे विश्वास करता है। और अगर आप कर्म पे विश्वास करते हैं तो आपको अवसर तो मिलेगा, अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। दरअसल होता है क्या है कि जब आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए आप कमिटेड हैं, तो कितना भी विघ्न आएगा, कितनी भी बाधाएं आएंगी, आपकी जो परेशानियां हैं धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। इट्स लाइक ए मेल्टिंग एवरीथिंग टू गेट व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। जो भी परेशानियां आसपास की चीज़ें हैं, आपका जो कंपटीटर है वो धीरे धीरे आपका आपसे कमज़ोर होता जाएगा और आप विनर हो जाएंगे। क्योंकि हर एक किसी का टाइम आता है, ये तो है ना, ये तो आप मानते हैं कि हर किसी का एक बार टाइम आता है और उस टाइम की तलाश करनी है। वो क्षण कब आएगा, कैसे आएगा, किस वक्त आएगा, ये कोई बताता नहीं है। ये जब आप अलर्ट रहेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसके लिए आपके मन और आपका जो बुद्धि है स्ट्रांग होना चाहिए। यू शुड बी मेंटली टफ, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस, फिजिकली फिट। ये सारी चीज़ें आपको जागृत करती है। बट होता है क्या है आजकल के युवाओं में कि वो ऐसा समझता है कि जो शक्ति है ना शरीर की, वो धुएं से आती है। धुआं मतलब स्मोक। तो अगर आप सिगरेट का कश लगाते हैं और आपको उसके बाद एनर्जी आती है ना एक्टिव रहने की, तो आप बेवजह बहाना ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर शक्ति बढ़ानी है शरीर की तो आपके मन पे काम करना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा। क्योंकि जो मन को जीता है ना, तो वही कुछ कर सकता है। क्योंकि मन ऐसा चीज़ है, वो ऐसा ऐसे 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 बाधाएं हैं। असली बाधा है हमारा मन ही है।
क्योंकि अब मान लीजिए ठंड का टाइम है, 4 बजे का अलार्म में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जैसे ही अलार्म बजेगा आप थोड़ी देर के बाद, सेकंड के बाद अलार्म बंद करेंगे, क्योंकि आपका मन अलाउ नहीं करता है। मन कहता है 2-4 घंटे और सो जाओ, आधे घंटे सो जाओ, और आधा घंटा 2 घंटे में हो जाता है, और आप नेक्स्ट डे फिर टारगेट करते हैं, वही क्षण होता है। क्योंकि आपको मन को जीतने की कला आपने सीखी नहीं है, आपने उस पे काम नहीं किया है। क्योंकि हमारी आसपास की चीज़ें जो हैं वो भ्रमित करने वाली हैं, और ऐसा है कि हम अभी जो मैंने कविताएं पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर जी का है, और आपने देखा होगा, अभी मैंने भी बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में सुना होगा किसी से, उसके बाद हम कभी उसका अध्ययन नहीं करते। और अगर हमने बुक कुछ खरीदी भी अपने लिए मोटिवेट रहने के लिए, तो मस्त राम टाइप की बुक्स को पढ़ते हैं। हार्डली, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों के पास रश्मि रथी की किताब पढ़ी हुई है? कितने लोग इस तरह के कविताओं का स्मरण करते हैं? हार्डली, बहुत कम लोग। तो जब इस तरह की कविताओं का स्मरण नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? आपका मन मजबूत नहीं हो सकता, आप मोटिवेट नहीं रह सकते, और आप अवसर को गवा देते हैं। इसलिए आसपास की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए आप कुछ ऐसे साहित्य को पढ़िए जो आपको प्रभावित करे, आपके मन को बदले, चरित्र को बदले। और चरित्र निर्माण भी ज़रूरी है। तो अगर मन सही है और तन सही है तो चरित्र निर्माण तो होना ही है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल फिटनेस through meditation and yoga, and you do little exercise to make body fit. जो अंदर की सुंदरता है वो काफ़ी ज़रूरी है। हम खास करके सोचते रहते हैं कि बाहर की सुंदरता पे ही फोकस किया जाए। यू शुड बी हमें लगता है कि हमें फिट रहना चाहिए बॉडी, और हम तरह तरह के आइसक्रीम खाते हैं, बादाम लगाते हैं, पता कौन कौन सा आजकल ऑयल आता है और हम पूरा दिन बादाम का तेल, बादाम का क्रीम लगाते हैं, लेकिन पूरे दिन हम गुटखा खाते हैं। तो ये हमारा रूटीन है। इस रूटीन से आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन धीरे धीरे बैलेंस नहीं बना पाता है। इसलिए आपको अगर कुछ करना है, ज़िंदगी में बड़ा करना है और अवसर की तलाश करनी है ना, ये दोनों चीज़ पे काम करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट आपने ईशान किशन का नाम सुना होगा। पिछले 3-4 साल से वो स्ट्रगल कर रहा था इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए, और जगह अगर बनता भी था कभी कभार तो इम्पैक्ट डालने में मुश्किल हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप एक एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपके कंपटीटर भी आपके सामने कमज़ोर हो जाते हैं उस टाइम, और उस टाइम आपको छाप छोड़नी पड़ती है। तो पिछले 2-3 साल से ईशान किशन जो एज अ विकेट कीपर इंडिया टीम में है, 11 में नहीं होता था क्रिकेट का, जो 11 का जो हमारा एक प्लेइंग 11 होता है, बट वो बैठता था वहाँ पे 13-14 प्लेयर में। हुआ क्या कि जो ऋषभ पंत है, दिनेश कार्तिक है, और कभी कभी केएल राहुल, तो जो विकेट कीपर्स हैं ये सारे, जैसे ही उसका फॉर्म खराब हुआ ना, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। रिसेंटली ही मेड सेंचुरी, डबल सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश, and this century was the fastest in the history of Indian cricket, international cricket even, and he made the record. तो कहते हैं कि जब आपको अपॉर्चुनिटी आए ना, उसको इनकैश करो, उस पर हमला करो, उसको छीनो, क्योंकि जगह आप धीरे धीरे नहीं बना सकते, आपको छीनना पड़ेगा, किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, देन यू गेट द पोजीशन। क्योंकि हर एक चीज़ आजकल ऑक्यूपाई है, कंपटीशन इतना है, यू हैव टू रिप्लेस समबडी। कंपटीशन के एग्जाम में क्या होते हैं, यू बीट समबडी। अगर आप उसको एकेडमिक की तरह पढ़ाई करेंगे तो आई नो दैट यू कैन बीट, यू हैव टू टेक योर सीट। सो वंस यू टेक योर सीट, अगर आपके बगल में आपका भाई है और आप सिलेक्ट होने जाते हैं तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा टू विन दैट गेम। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इन 2007 और 8 आई वॉज सेलेक्टेड फॉर CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, और मेरा इलाहाबाद में SSB था 5 डेज़ का। आई वॉज इन अ कैंप फॉर SSB इंटरव्यूज़, और एक उसमें टास्क था कि भाई आपको एक लेडर पे चढ़ के जंप करना है और रस्सी को पकड़ के उतरना है नीचे। सारे लोग जा रहे थे। So I was not mentally prepared. I was not mentally aware to get that job. That is the finest job in India. You rarely become a lieutenant.
सो ड्यूरिंग द एसएसबी टास्क, जैसे ही मैंने रस्सी को पकड़ा और मैं नीचे उतरा, छाले पड़ गए, ब्लीडिंग चालू हो गया। तो मेरा काम उस वक्त ये था कि मुझे जो टास्क दिया उसको पूरा करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई उसमें ब्लीडिंग हो रही है, क्या परेशानी है। बट मैं कुछ सेकंड के लिए सहमा, बैठ गया, और जो वहाँ पे वो एक ऑफिसर जो वॉच कर रहा था, ही स्टार्टेड लाफिंग। आई जस्ट सॉ हिम, और उसने कुछ कमेंट किया मेरे ऊपर, और मैं समझ गया कमेंट कुछ ऐसा रहा होगा कि भाई तुम्हारा होने वाला नहीं है इसमें सिलेक्शन, क्योंकि मैंने उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं किया था। आई वॉज नेवर ट्राई टू बिकम अ डिफेंस ऑफिसर, इट वॉज नेवर इन माई ड्रीम। तो जब आपका ड्रीम का वो हिस्सा नहीं रहा हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आप उसको सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी उसी को मिलता है जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, वो ड्रीम उसके जहन का एक हिस्सा हो। इसलिए जहन में कुछ ऐसी चीज़ को रखिए जो आपको अचीवेबल है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, एंड यू सक्सीड इन लाइफ वन डे, कभी न कभी, क्योंकि वो होना है। जो 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 कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता तो करनी नहीं है, कर्म करते रहना है, और भाग्य के भरोसे रहना नहीं है कि भाग्य से मिल जाएगा। यू शुड नॉट ट्रस्ट द लक, लक ओनली हैपेंस टू दोज हु आर हार्ड वर्कर इन लाइफ। और अब आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, और कोई क्या कहता है नहीं कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। अब तो ऐसा है कि कहाँ मिलता है अब कोई समझने वाला। एक लाइन है कि कहाँ मिलता है अब कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। तो आपको समझाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, समझने वाले कम। इसलिए अब अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको दिल की बात सुननी पड़ेगी, आपको जहन की बात सुन पड़ेगी, आपके रूह को एहसास करना पड़ेगा कि ये जीवन में चाहते क्या है। और एक कमिटमेंट उस लेवल का रखिए कि एक दो बार अगर सक्सेस नहीं भी मिला तो यू विल कम बैक, you try hard and achieve what you get in life. This is all about the opportunity. Thanks for watching. If you like the video, share, do comment, and do share it. Thanks for watching.